हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में वनों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वनांचल या डेल्टाई वन। वनांचल या डेल्टाई वन ऐसे वन होते हैं जो डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा वाले क्षेत्र में। अब डेल्टा वाला क्षेत्र होता क्या है, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले। ये नदी बह रही है, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उसका मुहाना थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा करती है। इस मिट्टी को, ये जो थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। नदियां समुद्र में मिलने से पहले उसकी मुहाना यानी उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी वहीं जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है उसी में जमा कर देती है। तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। चूंकि मिट्टी है, पानी है, तो वहां पर वन उगते हैं। उन्हीं वनों को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टाई वन। इतनी बात समझ में आई? डेल्टाई वन डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्टा वाले क्षेत्र क्या होते हैं? नदियां समुद्र में मिलने से पहले उनका किनारा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और वहीं पर मिट्टी जमा हो जाती है। उसी मिट्टी को, वही जो पानी वाला भाग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसमें उपजाऊ मिट्टी रहती है, उसके किनारे जो वन उगते हैं उस वनों को हम लोग कहते हैं डेल्टाई वन। ठीक है, तो डेल्टा वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? ये देखिए, गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। इधर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से हुगली नदी निकलती है, याद है? हुगली नदी निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, वो भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो वहीं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये जो किनारे वाले भाग होता है, यहीं पर डेल्टा बनता है। और ये जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का भी सबसे बड़ा है और विश्व का भी। ये विश्व का नहीं लिखे हैं क्या? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व एवं भारत का, विश्व एवं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये गिरने से पहले ये जो डेल्टा वाला भाग बनाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन नाम इसका क्यों पड़ा? यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ है? ये कौन सा एरिया है? पश्चिम बंगाल, और ये बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे है कि नहीं? ये समुद्र का किनारा है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये भारत है। ये समुद्र का किनारा है, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। तो इसका मतलब कि डेल्टा जो होते हैं, जो भी डेल्टा बनता है वो समुद्र के किनारे ही बनता है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रहेगा। और ये किन किन देशों में है फैला है? तो कुछ भाग पड़ता है पश्चिम बंगाल में और कुछ बांग्लादेश में। यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों का जो समुद्री किनारा है, ये समुद्री किनारा है, वहीं पर क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब आगे और नीचे आइए, तो ये महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है, तो वो भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है गोदावरी नदी, ये भी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से। तो गुजरात की दो नदियां हैं,
निकलने वाली, गोदावरी और कृष्णा। तो ये भी जब समुद्र में मिलने से पहले ये भी देखिए डेल्टा बना रही हैं, और इधर महानदी भी डेल्टा बनाती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इस पर जो है डेल्टाई वन मिलते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। एक खासियत और होती है कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर एक प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। मैंग्रोव वन में एक प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो ये जो वन होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनकी जो झाड़ियाँ होती हैं, सॉरी झाड़ियाँ कह रहे हैं, जड़ें, इनकी जड़ें जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से फंसी हुई रहती हैं। इनकी जड़ें एक दूसरे से क्या रहती हैं? उलझी हुई रहती हैं, फंसी रहती हैं। तो जब फंसी रहती हैं, तो जब ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा, चक्रवात मतलब हवा, और सुनामी माने लहर, जब कहीं भूकंप आता है तो लहरें बहुत तेजी से किनारे की ओर भागती हैं। देखते होंगे टीवी उवी में, समुद्र का पानी बहुत तेज आता है, वही सुनामी कहलाता है। तो जब सुनामी और चक्रवात, चक्रवात मतलब, चक्रवात जानते हैं क्या होता है? जैसे ये अपनी हवा हो गई, यहाँ पर दाब कम है, यहाँ पर दाब ज़्यादा है। जैसे देखते नहीं है गर्मी के दिनों में, देखते होंगे कि एक जगह हवा गोल गोल घूम कर कहीं बोझ उड़ा ले जाए, कहीं का पत्थर पत्ते का खरपतवार उड़ा ले जाती है, देखते हैं गोल गोल घूमकर। तो होता क्या है, ये बीच में दबाव जो है, वहाँ दबाव कम हो जाता है और यहाँ दबाव अधिक हो जाता है। तो गर्मी में जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो कहीं दबाव बहुत कम हो गया और कहीं दबाव ज़्यादा है। तो दबाव जहाँ अधिक है, जहाँ कम है, वहाँ की हवा ऊपर उठेगी, और जहाँ दबाव अधिक है वो हवा तेजी से जाएगी उसके पास। वो हवा ऊपर उठेगी, वो तेजी से जाएगी, तो ये क्या होता है? घूमने लगती है। तो उसी तरह से समुद्र में भी जो हवाएं चलती हैं तो चक्रवात उठते हैं। ठीक है। और ये जो लहरें आती हैं वो सुनामी, यानी चक्रवात और सुनामी जब समुद्र के किनारे आते हैं, समुद्र के किनारे ही आते हैं, लहरें सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेंगे? सुनामी जो है सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगी? किनारे जो पड़ेगा वही ना। तो ये जब उठती हैं तो ये चूंकि इनकी जड़ें एक दूसरे से फंसी हुई होती हैं, तो उनको रोक देती है, मतलब बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ रोक देती है। अभी नहीं कि पूरा रोक देंगी, थोड़ा बहुत, मतलब जो क्षति होती है उस क्षति को कम कर देती है। तो इसकी बात समझ में आई कि ये जो मैंग्रोव वन है, वो वन किनारे पर रहने वाले लोगों की चक्रवात और सुनामी से क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। ठीक है। और इस वन की खासियत ये होती है कि ये वन नमकीन पानी में भी जिंदा रहता है। बहुत अच्छी खासियत है इसको, भगवान ने ऐसा बनाया। इधर तो पूरा पानी जो है नमकीन है, समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन है। तो यहाँ पर जो पेड़ रहेगा उसको कहाँ से शुद्ध पानी मिलेगा? ये बेचारे नमकीन पानी में नमकीन पानी को शोषित करते हैं, फिर उसको शुद्ध करते हैं, फिर अपने अंदर लेते हैं। कितना बढ़िया प्यूरिफाई करते हैं, आरओ सिस्टम लगा है ना। ये जो पेड़ है यहाँ के, वो अपने जड़ों में क्या लगाए हैं? आरओ मतलब पानी शुद्ध करने वाला। तो ये जो वृक्ष रहते हैं, पेड़ रहते हैं, जो झाड़ियाँ रहती है, वो मैंग्रोव वन जो है या डेल्टाई वन है, उसके कई नाम हैं। मैंग्रोव भी नाम है, दलदली भी नाम है, ज्वारी भी नाम है। मैंग्रोव कर रहे हैं तो मैंग्रोव मतलब ये समझिए कि डेल्टाई वन की बात हो रही है। ठीक है। तो जो डेल्टाई वाले एरिया में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनकी वो जड़ों से नमकीन पानी लेते हैं, लेकिन उसको शुद्ध करके वो अपने जीवित रहते हैं। इसका मतलब नमकीन पानी में भी, समुद्र के पानी में भी वो जिंदा रहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चले। तो देखिए, मैंग्रोव वन को हम लोग दलदली वन भी कहते हैं और ज्वारी वन भी कहते हैं।
डेल्टाई वन भी कहते हैं, बेनांचली वन भी कहते हैं। अगर कहीं भी कोई भी नाम दिखाई दे तो ये समझ जाइए डेल्टाई वन मतलब बेनांचली वन, मैंग्रोव वन, दलदली वन, ज्वारी वन, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए ये जो वन है वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी हमने बताया ये जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है। तो जो डेल्टाई वाले क्षेत्र है, किनारे वाले, किनारे के जितने भी क्षेत्र हैं वो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो वो किनारे की नदियां हैं वही नदियां ना डेल्टा बनाएंगी। तो कौन कौन नदियां डेल्टा बनाएंगी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ डेल्टा बनाई? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अगला देखिए ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जो विश्व का और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। कौन कौन बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा? कौन नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। और ये डेल्टा का किस राज्य में बनता है? पश्चिम बंगाल तो राज्य हो गया, और बांग्लादेश एक अलग देश है। ये बांग्लादेश है ना, हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष। इन्हीं वृक्षों के नाम पर उसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सुंदरी वृक्ष कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश नहीं लिखा है, पश्चिम बंगाल लिखा है, तब पर भी सही रहेगा। पश्चिम बंगाल नहीं लिखा है, बांग्लादेश लिखा है, तब पर भी सही रहेगा। दोनों याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए इसमें कौन कौन पेड़ पाए जाते हैं। अभी हमने देखा सुंदरी नामक पेड़ है, मैंग्रोव पेड़ है, वृक्ष है, और उसके अलावा नारियल, केवड़ा, बेदी, ताड़, नारियल के पेड़ मिलते हैं ना, इधर केरल उरल जो समुद्री एरिया रहता है मिलते हैं ना, तो इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया जो है वो उसमें भी जब तमिलनाडु की यात्रा हम लोग किए थे तो वहाँ पर बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे, याद है। तो इसमें मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष, नारियल, केवड़ा, बेंदी और ताड़, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि चक्रवात और सुनामी से का जो बहाव है यानी जो दबाव है उसको थोड़ा कम कर देता है, मतलब जो ज़्यादा क्षति होने वाली रहती है उसको कम कर देता है। कैसे कम करता है? क्योंकि इसकी जड़ें एक दूसरे से फंसी हुई रहती है तो पानी आता नहीं है। अगर कोई पेड़ है, जड़ें फंसी है, पानी बहाव से आ रहा है तो वो आगे थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा, रोक देगा ना थोड़ा सा, तो उसी वजह से ये उसके दबाव को थोड़ा सा कम कर देता है। इसकी विशेषता क्या है? जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उसकी विशेषता क्या है? ये झाड़ी नुमा होता है, इसकी जड़ें फंसी होती हैं, अधिक ऊंचाई तक नहीं रहती, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, और ये नमकीन जल में भी जीवित रहते हैं। अभी हम बताए थे ना कि ये आरओ का काम करता है, ये जड़ों से नमकीन जल शोषित करती हैं फिर उसको शुद्ध करके अपने अंदर ले लेती है। ये नमकीन जल में भी जीवित रहती है। ठीक है, आगे चले। समुद्र वन के किनारे दलदली स्थानों पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन होते हैं? डेल्टा वन। अगर इस तरह से न पूछ के इस तरह से पूछा जाए कि नदियों के किनारे जो वन पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे या दलदली स्थानों पर जो वन पाए जाते हैं, तो क्या समझेंगे? वो कौन से वन की बात हो रही है? डेल्टाई वन। तो ये वन नदियों के किनारे और दलदली स्थानों पे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये जो वन है, जो डेल्टाई वन है, वो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में दिख रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पाया जाता है। सुंदरबन बांग्लादेश में भी मिलते हैं। ठीक है,
तो भारत की बात हो रही है तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो याद हो गया? पूछा जाए प्रश्न बता देंगे कि एक बार रिवाइज कर ले? बताइए। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? तो ये मुझे बताइए कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम क्या है? विश्व का और भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो डेल्टा है, डेल्टा में डेल्टाई क्षेत्र कैसे बनते हैं? डेल्टाई क्षेत्र जो है वो कैसे बनते हैं? हाँ बताइए। नदियाँ जब झरने में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में। ठीक, गिरने वाली नदियाँ मुहाने थोड़ी चौड़ी हो जाती है। चौड़ी हो जाती है तो वहीं पर डेल्टा बनता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मुझे, जो सुंदरबन है उसके अन्य नाम बताइए। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, सुंदरबन न कह के या डेल्टाई वन न कह के कोई अन्य नाम दे दिया जाएगा, तो अन्य नाम कौन कौन है? वेरी गुड। वनांचली भी कर सकते हैं, मैंग्रोव भी कर सकते हैं, दलदली भी कर सकते हैं और ज्वारी भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं वो कौन सी दो नदियां बनाती हैं? गंगा और क्या इसके अलावा भी और कोई नदियां डेल्टा बनाती हैं? कौन कौन नदियां? महानदी, गोदावरी नदी और वेरी गुड। अच्छा, इसी लगे ये बता दीजिए मुझे कि डेल्टाई वन में कौन कौन पेड़ मिलते हैं, कौन कौन वृक्ष मिलते हैं? वेरी गुड। मैंग्रोव, सुंदरी, नारियल, केवड़ा, बेदी, ताड़। अच्छा, तो ये बताइए, जब जो डेल्टाई वन होते हैं उनकी झाड़ियाँ, उनकी जड़ें एक दूसरे से फंसी हुई होती हैं और वो फंसी हुई होती हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करती है। किससे? समुद्र से। क्या बात समझ में आई कि नहीं? जो मैंग्रोव वन की झाड़ियाँ की जड़ें जो है एक दूसरे से फंसी हुई रहती हैं, तो फंसी हुई रहती हैं तो जब किनारे पर कोई आपदा विपदा आती है, कौन सी आपदा विपदा आती है जिससे उनकी थोड़ी रक्षा हो जाती है? हवाएं तेज चलने लगती हैं और नदियों। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चक्रवात और सुनामी। क्या नाम है? चक्रवात और। क्योंकि समुद्र में बार बार चक्रवात और सुनामी आते हैं, उनसे क्या होती है? रक्षा हो जाती है। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, कौन सा ऐसा वन है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा वन है जो नमकीन पानी में भी जिंदा रह सकता है? हाँ, कौन से वन? सुंदरबन। सुंदरबन में या डेल्टाई वन या दलदली वन, ये सब में जो यहाँ मैंग्रोव वन, ये सब जो पेड़ हैं वो नमकीन वाले पानी में भी जिंदा रहते हैं। ठीक। अच्छा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पाया जाता है या अन्य? पश्चिम बंगाल में, भारत में और बांग्लादेश। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछी थी। अच्छा, सबसे ज्यादा विस्तार जो है डेल्टाई वन का वो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दे देंगे? चलिए, वेरी गुड।